हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पर राज होता है, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सर पर ताज होता है। युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। कहते हैं कि घमंड और अहंकार इंसान को उसकी औकात बता देता है और जब यह नशा में बदल जाए तो बर्बाद कर देता है। यूपी चुनाव के बीच कुछ नेताओं ने बीजेपी से बगावत करके भौकाल टाइट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इन सब नेताओं का भविष्य बर्बाद हो गया। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बीजेपी छोड़कर मोदी योगी को ललकारने वाले घमंडी और अहंकारी विधायकों को जनता कैसे सबक सिखाने में जुटी है। इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। दूसरी खबर है सपा के उन ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिसने उनको डुबोने का काम किया है। साथ ही बताऊंगा कि खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जब बुरी तरह हारे तो किसका रोना रोने के लिए सामने आ गए। और आखिरी खबर जुड़ी है द कश्मीर फाइल्स फिल्म से कि जब पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की और इस फिल्म की कास्ट से मुलाकात की तो ऐसा भौकाल टाइट हुआ कि बॉलीवुड गैंग में हड़कंप मच गया और विरोधी तिलमिला उठे, जिसके बाद कंगना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि घमंड और अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। खासकर राजनीति में तो इसका असर सबसे जल्द दिखता है। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी चुनाव से पहले जीत का भ्रम रखने वाले उन 14 विधायकों के साथ जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। पार्टी छोड़ते ही ये अहंकारी नेता बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। मोदी और योगी को सरेआम धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन जनता ने इन भौकाली नेताओं का वोट रूपी हथियार से अहंकार चकनाचूर कर दिया। इन नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने सपा ज्वाइन करते ही अखिलेश को मुंगेरी लाल के ऐसे हसीन सपने दिखाए कि सारा खेल ही बदल गया। इन्होंने अहंकार में तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को उल्लंघते हुए यह कहा था कि योगी और मोदी को नचा नचा कर पटकूंगा। साथ ही कहा था कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके दम लेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ऐसा ही जहरीली बयान दिया था, एक बार आप भी सुनिए। ऐसे ये गुलाम जो योगी की बदुआ मजदूरी करते हैं, उनकी हजूरी करते हैं, एक एक करके उनको ऐसा पानी पिला पिला करके ऐसा पानी पिला पिला करके पटकूंगा कि उनकी सेखी निकल जाएगी। मैं कह देना चाहता हूं योगी की विदाई होना तय है। आप केवल उस सत्कारी का नाम नोट करना, आप केवल उस सत्कारी का नाम नोट करना या ऐसे गुंडे मवाली का नाम नोट करना जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को परेशान करने की कोशिश करता है। सरकार बनेगी तो उसका छठी का गुदिया दिला दिया जाएगा। अहंकार में डूबे स्वामी प्रसाद मौर्य की यह भाषा बता रही है कि उन्हें अपनी और सपा की जीत का कितना गुमान था, लेकिन जनता ने इन्हें ऐसा मजा चखाया कि करीब 44,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। यह गौर करने वाली बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जिन 3 मंत्रियों के साथ ही कुल 14 विधायकों ने सपा में जाने का फैसला लिया, उनमें से 12 का राजनीतिक भविष्य तो बर्बाद हो गया। ये सब नेताओं को लेकर एक भ्रम फैलाया गया था, ये जिस पार्टी में जाते हैं वही चुनाव जीत जाती है पार्टी। लेकिन इस बार सारे भ्रम टूट गए और सारे के सारे बुरी तरह से चुनाव में हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में जाने वाले दूसरे शख्सियत हैं धर्म सिंह सैनी। ये खुद को चुनावी मौसम का वैज्ञानिक बताते थे। इन्होंने चुनाव से पहले अहंकार में भविष्यवाणी कर दी थी कि योगी मोदी का तंबू उखड़ने वाला है, लेकिन हुआ इसके उलट, क्योंकि जनता ने ही इनका अहंकार उतार दिया और ये चुनाव हार गए। ऐसे एक नेता हैं ब्रजेश प्रजापति। ये 2017 में बीजेपी की ओर से तिंदवारी विधानसभा सीट से जीते थे। ये इतिहास रहा है कि 2017 से पहले कोई भी सीट से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया था, लेकिन 2017 में ये चुनाव जीते तो इन्हें गुमान हो गया। इसी गुमान में इन्होंने सपा ज्वाइन कर ली और इस बार सपा की ओर से इस सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये 8,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। इनके बाद अगला नंबर आता है रोशन लाल वर्मा का, जिन्होंने 2017 में
तिलहर विधानसभा से जितिन प्रसाद को हराया था, इन्हें भी बहुत गुमान था, इसलिए ये सपा में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार इन्हें चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने हरा दिया और अगला नंबर भगवती प्रसाद सागर का है। सपा ने इन्हें घाटमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इन्हें अपना दल की नेत्री ने हरा दिया। ऐसे ही कुछ हुआ अवतार सिंह भड़ाना के साथ। 2017 में इन्होंने बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ा था तो जीत गए, लेकिन इस बार इन्होंने आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो बुरी तरह से हार गए। अब बात करते हैं पंडित आरके शर्मा की, तो इन्होंने भी चुनाव से एन वक्त पहले पार्टी छोड़ी और साइकिल पर सवार हो गए, लेकिन इन्हें आंवला सीट से बीजेपी के धर्मपाल सिंह ने हरा दिया। अब बात करते हैं पूर्वांचल में भौकाल टाइट करने वाले दिग्विजय नारायण चौबे की। इन्होंने भी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली थी। ये 2017 में खलीलाबाद सीट से बीजेपी विधायक रहे हैं। इन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी, इसके पीछे की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि खलीलाबाद विधानसभा पर कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीतती है, इसीलिए इन्होंने हार के डर से सपा ज्वाइन कर ली। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार जनता योगी के काम पर वोट देने का मन बना चुकी है और फिर से यहां बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई और यहां दिग्विजय नारायण चौबे हार गए। ऐसे ही एक और नेता है विनय शाक्य, जिनको सपा में जाने को लेकर खूब ड्रामा हुआ और आखिर में ये सपा में शामिल हो गए, लेकिन ये चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसीलिए इनका राजनीतिक भविष्य इसलिए अंधकार में पड़ गया। अब बात करते हैं बाला प्रसाद अवस्थी की। ये चुनाव से पहले सभा में चले गए, लेकिन यहां इन्हें टिकट नहीं मिला तो कुछ दिन बाद ही बीजेपी में वापस आ गए। ऐसे में इन्होंने अपनी बर्बादी की गाथा खुद ही लिख दी। ऐसा एक नाम है राकेश राठौर, जो चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए, इनका भी खेल खत्म हो गया। और आखिरी नाम है माधुरी वर्मा का, जो बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुई थी। इन्हें गुमान था कि ये 2012 से चुनाव अलग अलग पार्टियों से जीतती आई थी, लेकिन इन्हें अपना दल की नेत्री ने हरा दिया। तो इन तमाम भौकाली बागी नेताओं का इस बार हाल बुरा हो गया। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की दूसरी खबर की। अखिलेश यादव के समर्थकों का चुनाव में कॉन्फिडेंस इतना ओवर हो गया कि उन्हें वो ले डूबा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला बदायूं में, जहां शेर अली नाम के सपा समर्थक को बीजेपी समर्थक के साथ शर्त लगाना महंगा पड़ गया और अब वो अपने वादे से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की जीत पर विजय सिंह को अपने 4 बीघे खेत 1 साल तक देने का पंचायतनामा अब शेर अली नहीं मान रहे हैं। वहीं विजय सिंह ने इस वादा खिलाफी की शिकायत पुलिस में करने का मन बनाया, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से भौकाल टाइट करना सपा समर्थक को भारी पड़ गया। उधर हार के बाद से ही भौकाली स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाए हुए हैं। अब मौर्य ने अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है और ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बैलेट से हमें ज्यादा वोट मिले, लेकिन ईवीएम में क्या हुआ यह समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं ईवीएम में खेल तो हुआ है। तो भौकाली स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब ईवीएम गैंग में शामिल हो गए हैं। अब बात भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है। कट्टरपंथी और देश विरोधी गैंग को छोड़कर हर तरफ से इस फिल्म की तारीफ हो रही है और जब पीएम मोदी ने इसकी तारीफ की और इस फिल्म की कास्ट से मुलाकात की तो बॉलीवुड गैंग के साथ ही कुछ विरोधियों की मिर्ची लग गई। इसीलिए तो द कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस्लामी कट्टरपंथियों के बचाव में धड़ाधड़ ट्वीट किए हैं। केरल कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को मुस्लिमों की हत्या से जोड़ा गया है। खैर, कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ऐसे लोगों को ही जवाब मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिया है। कंगना ने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की है बल्कि इसे लेकर बॉलीवुड पर निशाना भी साधा है। कंगना रनौत ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री के उन लोगों पर सवाल खड़े किए हैं जो फिल्म को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। खैर,
कुछ भी हो, मगर जिस तरह से कट्टरपंथी और वामपंथियों की जमात द कश्मीर फाइल्स पर प्रोपेगेंडा फैला रही है, उसे देश की जनता भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आखिर में यही कहूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो झूठ को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन वो दुनिया के सामने आ ही जाता है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।